गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज हम लोग स्टैटिक्स के टॉपिक को लेकर के आए हैं। जो अभी लेखपाल का पेपर होने वाला है उसमें भी आपका यूज होगा। आप रेलवे का फॉर्म भर रहे होंगे, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, वहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आपका एसएससी सीजीएल का अगर जो फॉर्म भरेंगे उसके भी आपके मेंस के बाद वाले पेपर में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आना, ठीक। और यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों की तरीके से तरफ से जो रिव्यू पाता हूँ उसमें ये पाता हूँ कि आप सारी चीज़ें जो इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड जो होता है, आपका रेंज जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इसमें सब में आप लोग दिमाग में एकदम होच पोच कर देते हैं। एग्जाम में कई सारी चीज़ें आपका क्या किससे निकालना है ये चीज़ें याद नहीं रहता है। आपको मैं बहुत तेज आज ये सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, साथ में इस गारंटी के साथ कि आज के बाद ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। स्टैटिक्स से अगले जन्म तक इसके सारे फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखने होंगे, है ना। ऐसा मैं आपको रटवा दूंगा, ठीक है, कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका चर्चा करना है मीन का, मीडियन का, रेंज का, मोड का, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक। इन सारी चीज़ों का चर्चा करना है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें अभी सब चीज़ों को कंटेंट नहीं लिया गया है। तो एक क्वेश्चन इसके आगे मैं लेता हूं, जिसमें इसी क्वेश्चन से मैं आपके सारे क्वेश्चन को लगवा देता हूं और सारे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। तो बच्चों देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ों को अगर जो निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं आपका मीन का, है ना। मीन मतलब माध्य, माध्य मतलब कुछ नहीं होता, ये आपका एवरेज होता है। आप एवरेज के डेफिनेशन में भी देखते हैं, आपको बताया जाता है इट इज द सेंट्रल वैल्यू और मीन वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। ये आपका मीन मतलब कि आपका औसत होता है, औसत होता है। और औसत निकालने का सारे बच्चे बेसिक फार्मूले जरूर जानते हैं कि कुल योग सभी संख्याओं को जोड़कर सभी संख्याओं से भाग दे देना, मतलब कुल योग बटे कुल संख्या, ये सारे बच्चों को पता है, ठीक। तो अब अगर जो देखा जाए कि इसका अगर जो हमको निकालना है कि मीन निकालना है, तो सबको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। और सब ये देख रहे हैं कि 10 के इर्द गिर्द है क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। और 10 10 लेकर के चला जाए तो होगा 90। इसमें एक कम है, इसमें एक ज्यादा है, बैलेंस हो गया। फिर इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक कम है, मतलब 9 को 10 के बराबर हम लेकर के चल रहे हैं तो 90 हो गया। अब बटे में 9, मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपका जो ये मीन होता है, ये मीन आपका एवरेज होता है, सभी संख्याओं को जोड़ के सभी संख्याओं से भाग दे देना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माध्यिका। माध्यिका का देखो, माध्यिका का बेटा आपको याद रखना है कि माध्यिका के वर्ड से ही आपको ध्यान रखना है। माध्यिका को अगर जो संधि विच्छेद करिएगा तो इसका अर्थ निकल के आता है मध्य का। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका माने मध्य का पकड़ लेना है, ठीक। अब माध्यिका, मध्य का पकड़ने के पहले आपको करना क्या है कि आपको इसको सजा लेना है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। हम लोगों को बचपन से बढ़ते हुए क्रम में सजाने का जो है कि तरीका ज़्यादा आसान लगता है। तो हम पहले सबसे छोटा पकड़ते हैं, सबसे छोटा इसमें 9 है और 9 ये 2 बार है। इसके बाद 10, 1 2 3 4 5 बार 10 है, 5 बार हम इस 10 को लिख लेते हैं, 5 बार 10 को, और उसके बाद 2 बार 11 है तो 2 बार हम ले लेते हैं 11 को। टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है और 9 अंक हमारे हो चुका। तो अब देखो माध्यिका, माध्यिका माने मध्य का। मध्य का अगर जो पता लगाना है तो 4 इसके बाएं से निकल जाएगा और 4 इसके दाहिने से, तो इसके मध्य में क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि इसका माध्यिका भी जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। सारे बच्चों को उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसका मीन भी आपका 10 है और इसका मीडियन भी जो है वो भी कितना है, 10 है, ठीक। माध्यिका मध्य से आपको याद रखना है, ठीक। अब कई सारे बच्चों का डाउट ये भी हो रहा होगा, जहाँ पे भी बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, कि सर 9 था तो आपने तो 4 4 दाएं बाएं कर दिया और फटाफट बीच का टर्म पकड़ा गया। लेकिन अगर जो मान लीजिए 10 होता, 12 होता, 18 होता, 22 होता, 34 होता, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता, तब क्या करते। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चा। इसमें अगर जो आधा आधा करेंगे ना तो बीच में 2 संख्या निकलेगा, दोनों संख्याओं का जो आधा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, वहां पे उसका माध्यिका वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट है हमारा, देखिए तीसरा पॉइंट है बहुलक, है ना। बहुलक को आप ऐसे याद रखिएगा, बाहुबली से, है ना। बाहुबली, बाहुबली का मतलब क्या है कि जहां जिसका चर्चा हमेशा होता रहता है, जिसका चर्चा जिस क्षेत्र में होता रहता है। आप देखते हैं कि कभी कभी आपको किसी के बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ का बाहुबली टाइप का इंसान है। बाहुबली का मतलब कि वहां पे उस क्षेत्र में खाली उसी का चर्चा होता रहता है, ठीक। तो जिस क्वेश्चन में ज्यादा अंक का चर्चा होता रहता है, जिस अंक का चर्चा ज्यादा बार होता रहता है, वही उसका क्या है,
बहुलक है। जैसे मान लीजिए कि इस संख्या, इस क्वेश्चन में हमें अगर जो बहुलक निकालना है तो मैं देख रहा हूँ कि 9 जो है ये सिर्फ 2 बार है, 10 जो है ये आपका 1 2 3 4 5 बार है, 10 जो है ये 5 बार है, 11 जो है ये 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बाहुबली यहाँ पे कौन सा है? सबसे बाहुबली ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बार चर्चा होने वाला अंक कौन सा है? तो ये सबसे ज्यादा अंक चर्चा होने वाला अंक 10 है, जो 5 बार चर्चा हो रहा है। तो आपने देखा इसका मीन भी 10 आ गया, मीडियन भी 10 आ गया, मोड भी इसका क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक, अब आपको ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कभी नहीं भूलना है। बहुलक का माध्यिका और माध्य के बीच में एक हमेशा फार्मूला होता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो अब बहुलक आपने सीक्वेंस ध्यान रखिए, माध्य पढ़ा, माध्यिका पढ़ा, बहुलक पढ़ा। अब बहुलक का इन्हीं दोनों से रिलेटेड ना एक फार्मूला है। तो इन दोनों से रिलेटेड फार्मूला है। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए कि पहले किसको माइनस बाद में किसको करना है। तो जो ज्यादा वर्ड का अक्षर है उसको पहले, मतलब माध्यिका माध्य में ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा है? माध्यिका। तो माध्यिका को पहले लिखना है माइनस माध्य को बाद में लिखना है। माध्यिका बड़ा है तो इसके साथ 3 का गुणा रहेगा, माध्य छोटा है तो इसके साथ 2 का गुणा रहेगा। मतलब बहुलक बराबर हम कह सकते हैं कि 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। याद भी करने का तरीका, बड़ी वाली वर्ड को पहले लिखना है 3 के कोफिशिएंट, माइनस छोटे वर्ड को बाद में लिखना है 2 के कोफिशिएंट के साथ। तो आपने देखा कि मीन पहले देखा, मीन मतलब औसत, माध्य मतलब औसत हो गया। माध्यिका माने मध्य का पकड़ लेना है सजाने के बाद, या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में। और तीसरी बात है बहुलक, बहुलक मतलब बाहुबली से आपको याद रखना, बाहुबली से जिसका चर्चा बार बार होता है, ज्यादा बार होता है, वो आपका बहुलक हो गया। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य हो गया। ठीक, अब अगला चर्चा हम लोगों का रहेगा, अगला चर्चा हम लोगों का रहेगा ये रेंज का, है ना, परिसर। इसका परिसर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, रेंज। तो रेंज के बारे में बच्चों देखो कि पहले कई बार तुम देखे होगे ना कि जैसे लोगों का चर्चा हो रहा था पहले, जैसे जैसे कई जगह पे लोग शादी के लिए जाते थे ना, तो वहां पे क्या किया जाता, बड़े बेवकूफ बनाया जाता था। वहां पे जैसे लड़का पक्ष क्या करता था कि लड़की पक्ष को ले जाकर के कहीं ऊंचा स्थान पे खड़ा करा देता था, और ऊंचा स्थान पे खड़ा कराने के बाद से ऐसे उसको दिखाता था, अपना सारा प्रॉपर्टी दिखाने का प्रयास करता था कि उसका कितना खेत है। तो बोलता था, जैसे मान लो कहीं दिखा देगा कि एक वो छोटा सा पेड़ देख रहे हैं, हाँ उस पेड़ से लेकर के वो नहर तक जितना ये आपका खेत दिखाई दे रहा है वो सब हमारा है। ये जितना रेंज वहां तक दिखाई दे रहा है वो सब किसका है? मेरा है। मतलब रेंज के लिए आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक, है ना। तो जो वहां नहर तक गया है इस पेड़ से लेकर के, वो सारा अपना प्रॉपर्टी है, सारा अपना खेत है, सारा अपना रेंज है। तो रेंज का मतलब एक लिमिट होता है कहां से कहां तक, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम तक। तो अगर जो इसमें देखा जाए कि सबसे मैक्सिमम कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 11 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9। तो इसी का डिफरेंस जो हो जाएगा ये आपका रेंज हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज यहाँ पे जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? 2 आ गया। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पे फिर से देखो माध्य, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। माध्य, माध्य माने औसत, माध्यिका मध्य का। तीसरा है बहुलक, बहुलक मतलब बाहुबली जिसका चर्चा बार बार होता रहता है। ठीक, और इस बहुलक का फार्मूला है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। चौथा चीज मैंने रेंज, रेंज के बारे में मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक, उसका डिफरेंस जो होगा वही आपका रेंज होगा। ठीक, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है विचरण। विचरण को प्रसरण या प्रसार भी बोलते हैं, इसको वेरिएंस इंग्लिश में बोलते हैं। विचरण बोले विसरण, विचरण बोले, प्रसरण बोले, प्रसार, ये सारी एक ही बातें हैं। ठीक, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा पहला पॉइंट जो आपने पढ़ा है माध्य को। तो जब भी किसी आंकड़े का आपका विचरण, प्रसरण या प्रसार निकालना रहता है, आप इसका माध्य पहले ले लीजिए। माध्य जैसे इस सवाल में कितना दिया था? 10 दिया था। अब इस माध्य का क्या करते हैं कि सभी संख्याओं के साथ अंतर लेते हैं और उसका वर्ग करते चले जाते हैं। तो जैसे 10 में 10 का डिफरेंस देखेंगे तो 0 होगा, 0 का वर्ग भी कितना होगा? 0 ही होगा। 10 में 10 फिर का जाएगा तो 0 हो जाएगा। 10 और 9 का डिफरेंस 1 होगा, 1 का वर्ग 1, यहाँ पे प्लस चाहे माइनस 2 भी रहेगा उसका वर्ग 1 ही होगा। इस फिर से 10 का ये जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इस 10 के लिए फिर से जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 11 है तो डिफरेंस 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे 10 है, 10 का वर्ग 10 10 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0। यहाँ पे 1 का डिफरेंस 1, और यहाँ पे भी आपका 9 है तो 10 के साथ 1 का डिफरेंस 1 बटे में कुल संख्या। कुल संख्या आपने देखा था अभी कितना है? 9 है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा
वो 1 2 3 4, 4/9। इसका जो आंसर आएगा 4/9। इसका जो प्रसरण बनेगा, विचरण बनेगा, ये कितना बन जाएगा? 4/9 बन जाएगा। ये आपका 4/9 हो जाएगा। ठीक। और जो ही आपका विचरण, प्रसरण या आपका प्रसार निकल जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में प्रसरण, अंडर रूट में प्रसरण, विचरण या प्रसार, है ना। तो अंडर रूट में प्रसरण, साथ में आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जो ये मान आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी इसका मान निगेटिव नहीं लेते हैं। मतलब ये अंडर रूट में जो प्रसरण है इसके बगल में मैंने मोड का साइन लगा दिया। मोड का मतलब ये मान हमेशा पॉजिटिव वाला ही लिया जाएगा। जब कोई अंडर रूट से बाहर आप वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। मोड लगने का मतलब उसमें का प्लस वाला ही लिया जाएगा। मतलब अगर जो ये देखा जाए कि इस सवाल का मानक विचलन कितना होगा तो ये अंडर रूट 4/9, 4 बाहर आकर के 2 और 9 बाहर आकर के 2/3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक। चौथा, ये सबसे आखिरी पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। सबसे आखिरी में एक आपका बचा हुआ है कि विचरण गुणांक। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को आप ऐसे याद रखिए कि जैसे आप देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, एक जिला में आपका जो होता है डीएम होता है, एसडीएम होता है और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो इसमें से जो एसडीएम होते हैं ना, उनको ध्यान रखना है कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो निकालना है इसके लिए एसडीएम याद रखना है। एसडीएम, एसडीएम आपको याद रखना है। मतलब इसका ये हो गया अब अपने भाषा में कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो माध्य का जो मीन है इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा जब आपको विचरण गुणांक निकालना होगा। एसडीएम, एसडीएम का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना प्रतिशत है और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किसका करते हैं? 100 का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन परसेंटेज में बताने के लिए 100 का गुणा। तो अब बच्चों फिर से अब हम लोग सवाल लगाने के पहले फटाफट जो है सवाल लगाने के पहले इन सारे टर्म को एक बार और हम लोग दिमाग में बैठाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट याद करो, जो जहां बैठा है बच्चा वहीं से याद करो कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट मीन, मीन मतलब कुछ नहीं, औसत। कुल सभी संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्याएं भाग दे दो। माध्य के बाद से क्या था? माध्यिका। माध्यिका मतलब सजाने के बाद मध्य का पकड़ लेना है। ठीक, अगर जो इवन नंबर है तो बीच में 2 मध्य में मिलेगा, उसको जोड़ के आधा कर लेना है। ठीक, तो माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक। बहुलक मतलब बाहुबली, जिसका चर्चा, जिस अंक का चर्चा सवाल में ज्यादा बार दिखाई दिया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। अब बहुलक का माध्य और माध्यिका के साथ एक फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसके बाद से आपका रेंज था। रेंज के लिए भी मैंने कहानी सुना दी है, कहां से कहां तक, महत्तम माइनस लघुत्तम, एक लिमिट है, वही आपका रेंज को बारे में बता दिया। रेंज को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिसर। अब विचरण, प्रसरण या आपका प्रसार, तो इसके लिए मैंने बोला कि पहले आप याद करिए मीन को, सारी संख्याओं का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है और बटे में जितनी संख्या है उससे आपका भाग दे देना है। तो ये आपका विचरण, प्रसरण या प्रसार निकल जाएगा। इसके बाद से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट आपका प्रसरण को ही रूट में ले लीजिए। साथ में ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, कभी इसका मान निगेटिव नहीं आता है। और विचरण गुणांक, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको आपको याद रखना है एसडीएम, एसडीएम, एसडीएम। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का जितना भी प्रतिशत होता है वही आपका हो जाता है आपका विचरण गुणांक। ठीक, कभी कभी सवाल देखिए, ये पॉइंट जो है ना बेटा, ये पॉइंट आपके दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों पॉइंटों को कभी नहीं भूलना है। ये दोनों पॉइंट आपस में जो है कि बहुत क्वेश्चन आता है। और एक ये फार्मूला, जैसे इसमें कभी कभी दे देगा कि किसी आंकड़े का माध्यिका, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया कि माध्यिका, किसी आंकड़े का माध्यिका यहाँ पे दे दिया 20 है और उसका मान लीजिए कि माध्य दे दिया कि ये 15 है। माध्य दे दिया कितना है? 15 है। और आपसे पूछ लेगा कि बहुलक, बहुलक इसका कितना होगा, ये बहुलक आपसे पूछ लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया 3 गुणे, जो बड़ा वर्ड शब्द होगा उसका 3 गुणा, तो 20 गुणे 3, 20 गुणे 3 ये हो गया आपका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य छोटा संख्या, इसमें 2 का गुणा, तो ये 30 को माइनस कर देना है। 20 3 60 में से, 60 में से 30 गया, 30। इसका मतलब कि इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आपका बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, तो अब सारे फार्मूले
फार्मूले को बच्चे अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कह रहा है कि इस समुच्चय का मानक विचलन, ये तो मेरा वही सवाल था, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोगों ने निकाला था प्रसरण को रूट में लेने के बाद। प्रसरण आया था 4/9 और उसको रूट में ले लिया था तो 2/3 इसका हो जाएगा आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, फटाफट हम लोग सवाल लगाते हैं, फटाफट सवाल देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है आपका, देखिए क्या दिया है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है तो इसका प्रसरण ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये रूट में प्रसरण होता है, प्रसरण होता है रूट में, और साथ में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो आपको प्रसरण पूछ रहा है कि प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ अगर जो वर्ग कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दे रखा है 6.5, 6.5 का स्क्वायर करना है, मतलब 65 का वर्ग मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया था कि 5 का वर्ग पहले साइड में 25 में कर लेते हैं और 6 में एक जोड़ के 7 6 का 42, 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 42.25, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे फार्मूले अगर जो मेरे दिमाग में बैठ गए हैं तो इसको मैं जल्दी से कैसे लगाऊंगा। फिर से देखिए, एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 दिया है तो इसका प्रसरण, मानक विचलन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36, इसका आंसर हो जाना। एकदम आसान सवाल है, कह रहा है कि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना आसान भाषा में, एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो इसका विचरण ज्ञात कीजिए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। सेम एक फार्मूले से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी डेट के साथ किस शिफ्ट में किस ईयर में पूछा हुआ है, सारा मैंने कलेक्शन यहाँ पे साथ में क्वेश्चन के डाल दिया है, ठीक। अब देखिए कह रहा है एक डेटा का प्रसरण है 144, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मानक विचलन जो होता है ये आपका रूट में होता है प्रसरण के, रूट में प्रसरण 144 है, जो बाहर निकलेगा तो ±12 आएगा, लेकिन आपको मैंने बता रखा है कि ये हमेशा प्लस में होता है और प्लस में इसका आंसर क्या होगा, 12, तो इसका आपका मानक विचलन जो आ जाएगा ये 12, बी ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस मार करके चले आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। आज मैं आपको वादा किया हूं कि ये सारी कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा दूंगा और ये वीडियो एकदम छोटा से छोटा, एकदम कम समय में ये सारे पॉइंट को घेर दूंगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि माध्य दिया है, माध्य दिया है 15 दिया है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन है ये आपका 5 दिया है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि विचरण का गुणांक क्या होगा, तो विचरण का गुणांक अभी मैंने बताया, इसके लिए आपको किसको याद करना है, एसडीएम आपको याद रखना है। एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन कितना प्रतिशत है किसका, मीन का, तो मीन का कितना प्रतिशत है, मीन यहाँ पे दिया है 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5, इसको प्रतिशत में बस बदल देना है। 5 का 15 से 3 बार में कटिंग होगा, 100/3, ये सारे बच्चों को पता है 33.33% होता है। तो आपको ध्यान रखना है एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट होता है, वहीं से आपका निकल जाना है आंसर। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पे एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है सामने, एकदम आप सब लोगों को लग रहा होगा कि एक बंटन का माध्यम मीन दिया है आपका कितना 24 दिया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो 6, तो 6 24 का कितना परसेंट है, यही आपका इसका प्रसरण विचरण गुणांक होता है। ये 4 बार में कट करके 100 का भागाकार लगेगा, तो यहाँ पे 100 से भागाकार, 100 में भागाकार लगेगा तो आंसर आपका 25% आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बड़े तेजी से हम लोग लगा रहे हैं इस सवालों को, ठीक है। और सारे सवाल ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं अलग से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। माध्य दिया है, माध्य कहाँ रहता है, नीचे, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 100, इसका विचरण गुणांक के लिए प्रतिशत में बदल देते हैं, 16 5 80 तो 20 5 यहाँ पे हो गया 100, आंसर इज 20%, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल के पहले ये हम लोगों का जो ऑफलाइन बैचेज है उसके बारे में एक जानकारी है छोटी सी, कि 19 तारीख से हमारे सभी कंपटीशन के लिए जो बैचेज चलते हैं बैंक एसएससी रेलवे पुलिस दरोगा के बच्चों के लिए, वो भी शुरू हो रही है शाम के स्लॉट में। और जो हम लोगों का अब नया बैच है आपका इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो सुपर टेट यूपी टेट के बच्चे जो हैं इनके लिए भी 19 तारीख को ही शुरू की जा रही है एक बैच, ठीक है। और अगर जो किसी बच्चे को केवल मैथ पढ़ना है तो वो आपका 19 तारीख को 4 से 5 उसकी टाइमिंग है। आपको जो भी जानकारी लेना होगा मेरा मोबाइल नंबर 80 52 63 63 पे फोन करके अधिक से अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन में भी फटाफट इसको हम लोग घेरते हैं, तुरंत बच्चों घेरो इसको, अब इसमें वक्त ना जाया करो, ठीक है, सारे क्वेश्चन को घेर दिया करो। देखो कह रहा है कि विचरण माध्य इसका जो है 20 है, और माध्य कहाँ होता है, नीचे होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4, कह रहा है कि इसका वितरण गुणांक क्या होगा, इसको प्रतिशत में बदल दो फटाक से। 20% इसका हो जाएगा आंसर, 100/5 आंसर आएगा आपका 20%। ठीक, अब देखो ये देखो बच्चों, ये देखो, हालांकि ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ दिया है। कह रहा है कि इनका रेंज, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। 3 चीजें बतानी है, रेंज भी बतानी है, बहुलक भी बतानी है, माध्यिका भी बतानी है। तो रेंज के बारे में याद दिलाओ। रेंज के लिए मैंने कौन सा कहानी बताया था, लोग शादी के लिए जाते हैं कहां से कहां तक। ठीक, तो रेंज मतलब कि सबसे महत्तम, महत्तम मतलब कि मैक्सिमम माइनस लघुत्तम, लघुत्तम मतलब कि छोटा, है ना। तो महत्तम में से लघुत्तम को घटा देना है। सबसे इसमें बड़ी संख्या देखो कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 21 से क्या कोई बड़ा है, नहीं है 21। सबसे छोटी संख्या घेरो 13, 13 से बहुत छोटा है 12, 12 से भी क्या कोई छोटा है, नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 12, 21 12 में 9 का अंतर होता है, 9 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी अगर जो किसी में और होता तो मैंने बहुलक, बाहुबली और माध्यिका, मध्य का वाला सजाने के बाद से और ऑप्शन पे जाते। अगर जो इसमें पहला ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें रेंज मिल रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। वक्त जाए किए बगैर हम फटाक से एग्जाम में भी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब देखिए इन आंकड़ों के लिए कह रहा है कि बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका माने मध्य का, आपको याद रखना है, और बहुलक माने कि मैक्सिमम, बाहुबली, बाहुबली जिसका क्वेश्चन में अधिक बार चर्चा हुआ हो। तो हम अभी लिखने के बजाय डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं। 3 का चर्चा 2 बार, 4 कम दिखाई दे, 5 सबसे अधिक, 1 2 3 4, 4 बार आपका 5 दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो बहुलक होगा वो 5 होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो हट गया। अब इसका आपको निकालना है माध्यिका, है ना, इसका निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए मैंने बोला था कि पहले सजाना है, सजाने का भी बढ़ते हुए क्रम में सजाना मेरे लिए ज्यादा आसान होता है। तो ये 3, एगो 3 लिख लिया मैंने, एक और 3 लिख लिया मैंने, एक और 3 लिख लिया मैंने, 3 के बाद 4 एक बार है तो 4 को भी लिख लिया। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 5 भी हमने लिख लिया 4 बार। उसके बाद से 6 है, एक और एक 2 बार, और उसके बाद से 7 है एक बार, 7 है एक बार। टोटल भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का अब माध्यिका, माध्यिका माने मध्य का पकड़ना है, मतलब 5 बाएं दाएं कर लेना है। 5 ये इधर निकल गया और 5 ये इधर निकल गया, इसका माध्य का कौन सा संख्या मिला, 5। इसका मतलब कि अब ये भी गलत हो जाएगा, इसका सही जवाब ये होगा 5 और 5। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि जो वर्ड आपको परेशान करते थे, उस वर्ड को मैंने ऐसे टेक्निक से आपको याद करा दिया कि कोई भी दिक्कत अब किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अगला है, ये आपका रेलवे आपका पूछा हुआ है 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में। कह रहा है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब एवरेज, सबको जोड़ के उतने संख्या से भागाकार। तो पहले तो देखो 28 का सब पॉजिटिव गुणनखंड कौन कौन से होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौको 28, उसके बाद 14 दूना 28, उसके बाद 28, 1 2 3 4 5 6, 6 ये टोटल संख्याएं हैं। इसका हमें निकालना है माध्य। तो हमें माध्य निकालने का तरीका पता है, कुल योग बटे कुल संख्या। 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56, 56 में 6 का भागाकार लगाएंगे तो 6 नवा हो जाएगा 54, 6 नवा हो जाएगा 54, 9.3, इट इज 9.3, ये हो जाएगा इसका माध्य, है ना, ये हो जाएगा माध्य। और मुझे उम्मीद है कि अब बच्चों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में है, कारखानों में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। ये वर्षों में आयु दे रखा है। कह रहा है इसका परिसर, परिसर रेंज, रेंज बताओ बच्चों, रेंज का मतलब क्या, कहां से कहां तक, एक लिमिट को बताता है, कहां से कहां तक, मतलब सबसे मैक्सिमम में से सबसे मिनिमम वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना। देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, तो देखते हैं 31 से बड़ा 41, 41 54, 54 से बड़ा कहीं कोई दिखाई दे रहा है, 54 से बड़ा कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, सबसे मैक्सिमम हो गया 54। सबसे छोटा 28, 28 से छोटा 27, 23, 23 से छोटा, 23 से छोटा, 23 से छोटा कोई नहीं है। 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 31, 31 क्या कहीं, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे ऑप्शन ए में है 31। इसका मतलब कि इसका जो आपका क्या होगा, परिसर होगा, ये 31 हो जाएगा। ठीक,
है ना 31। ये आपको थैंक यू फॉर वाचिंग, ये आपको पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया बच्चों। और अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी वर्ड आपको परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन शुरू का एक मैंने छोड़ दिया था, जिसको आपको लगा करके इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को देना है। अगर जो ये वीडियो आपको सही लगा होगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इसका चाहे जहाँ पे भी गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इसका लाभ उठा सकें, एग्जाम में इसका फायदा ले सकें। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका, माध्यिका माध्यक लिखा है मतलब माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य ज्ञात करना है। मतलब ये तीनों जो निकलेगा उसके बाद उसका माध्य निकालना, मतलब तीनों को जोड़ के 3 से भागा का। तो ये मैं आपके लिए एक दे दे रहा हूँ होमवर्क, इसको इसका आंसर निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में करके आंसर मुझे बताने हैं। ये मैं साइड में हो जा रहा हूँ, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें या वीडियो को भी आप पोज करके देख करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको अब स्टैटिक्स के ये सारे क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू, जय हिंद।